क्या आप भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं? क्या आपको भी रेशनलाइजेशन करना नहीं आता है? तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसी अपडेट्स को डालूँ तो आपको पहले वो पता चले। चलिए रेशनलाइज करना सिखाते हैं आपको। देखिए, रेशनलाइजेशन यानी रेशनलाइज जो होता है उसका मतलब होता है रेशनल संख्या से। रेशनल संख्या क्या होती है? परिमेय। परिमेय होता है रेशनल, अपरिमेय होता है इरेशनल। मैं आपको बता दूं, रेशनल माने होता है वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त हो जाती हैं उसे रेशनल कहते हैं, और वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं हो पाती उसे इरेशनल कहते हैं। तो मुझे रेशनलाइजेशन करना, यानी ये रेशनल का जो फॉर्म बन रहा है वो रेशनल की संख्या से ही रिलेटेड है। तो रेशनलाइजेशन यानी हर का मतलब रेशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण होता क्या है? ठीक है, तो परिमेयीकरण माने आपको मैं एकदम सिंपल वर्ड में बता दूं, जैसे कोई भी संख्या अगर दी रहे, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक संख्या लिख देते हैं। मान लेते हैं कि एक छोटा सा कोई संख्या है, मान लीजिए ये ले लिए, ठीक है, ये कोई छोटा संख्या है 1/2 + √3। अब अगर आपको ये, अगर जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए ये रहेगा कि हर का परिमेयीकरण करें, हर का परिमेयीकरण कीजिए। अगर मैं आपको बता दूं, जैसे आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी बोर्ड से हैं तो उसमें रहेगा रेशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको क्लास 9th की टॉपिक में ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि ये इंपॉर्टेंट है, और आगे मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट तरीके से आएंगे। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आप कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सोचिए और देखिएगा। यहाँ क्या है आपका, ये अंक देख सकते हैं 2 + √3 दिया है, बिल्कुल दिया है। अब रेशनलाइजेशन यानी रेशनलाइजेशन माने हर का परिमेयीकरण करना, किसका? डिनोमिनेटर का। हर का परिमेयीकरण करना यानी आप सीधे अपने मन में सोच सकते हैं कि ये जो 2 + √3 है, यानी किसी भी अंक में अगर हमारे डिनोमिनेटर में या हर में अगर संख्या प्लस में है तो उसी संख्या का माइनस में ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और अगर यहाँ माइनस में है तो ऊपर नीचे प्लस का गुणा करेंगे। यानी आप ये समझ सकते हैं 2 - √3, यहाँ प्लस है तो माइनस से करेंगे, 2 - √3 और 2 - √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब क्या होता है, 2 - √3 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 - √3 ही हो जाएगा। और ये क्या होता है, a + b और a - b के फॉर्म में बना है। बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि a + b, यहाँ देख सकते हैं आप, a + b और a - b किसका होता है फॉर्मूला बताइए? a² - b² का। यानी अगर a + b a - b बराबर a² - b² भी लिख सकते हैं, या a² - b² बराबर a + b और a - b भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, a की जगह मान लेते हैं हम 2 है और b की जगह √3 है, और यहाँ a + b का फॉर्म बन गया। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, a - b, a की जगह 2 है और b की जगह -√3 है, मतलब माइनस का इधर है, माइनस बीच में है, ये √3 है। तो बिल्कुल ये आप क्या कर सकते हैं, ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल आराम के तरीके से आप एकदम आराम से समझ पाएंगे कि 2 - √3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर। रूट यानी रूट में अगर कोई भी संख्या अगर दी रहे तो रूट का मल्टीप्लिकेशन में रूट हट जाता है और अंदर की संख्या बच जाती है। अगर यहाँ √2 रहता तो आप मल्टीप्लाई करते तो बाहर संख्या बस 2 निकलती, यानी 2 बच पाती। तो यहाँ क्या कर पाएंगे, 4 माइनस ये 3 हो जाता है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है, 2 - √3 अपॉन में ये 1। ये आपका क्या मिल गया है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और मैं आपको इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि इस प्रकार के हर का परिमेयीकरण क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। खासकर मैं क्लास 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बोल रहा हूँ। अगर ये आपको पता है तो परिमेयीकरण यानी आप नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के चैप्टर को आराम से कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई और सवाल मिलता है तो उसको भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बात कही जाए, जैसे अभी अगर मैं एक क्वेश्चन अगर दे दूं, जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं कि 1
रूट टू का रेशनलाइजेशन आप डिनोमिनेटर करिए, यानी हर का परमेयीकरण करें, हर का परमेयीकरण करें। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो सिंपल की तरीके से, यहाँ तो कोई ऐसा नंबर है नहीं कि वह प्लस में है, प्लस में तो है नहीं, सिंपल एक नंबर है वो भी रूट में है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें -√2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी आपको कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो √2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही होगा। और √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि रूट में अगर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाली संख्या ही बाहर निकलती है, यानी √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 आएगा, यानी ये आपका आंसर प्रूव हो गया। क्या रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में ये आंसर आपका ये प्रूव होता है। इस प्रकार के प्रश्न को आराम से कर पाएंगे, बेहतरीन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर को अच्छे से हल कर पाएंगे। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ अपने से, और इसे हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को हल करना है। 1/√3 + 2, इसको आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर मुझे बताइए। ठीक है, कि समझ में आप लोगों को आया है या नहीं आया है। और मैं ऐसे ही क्लास 9th की टॉपिक को बढ़ाता रहता हूँ और पढ़ाऊँगा। और आप अगर चैनल पे नए हों तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।